आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि TLV क्या होता है, फिर हम देखने वाले हैं कि TWA क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि STEL क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि IDLH क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि OEL क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस क्या होती है, फिर हम देखने वाले हैं LEL के बारे में, और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि UEL क्या होता है। तो ये जो सारे वर्ड्स है आज इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे और जानेंगे कि इनको क्या कहते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि TLV क्या होता है। TLV यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जो भी गैस है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कि जिसमें जो भी पर्सन है वो कंटिन्यूअस काम कर सकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कि वो जो गैस है वो एक्सपोज कर सकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, कि जिसकी वजह से उतने टाइम में अगर वो काम करेगा तो उसको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा या फिर उसके ऊपर कोई भी क्रोनिक इफेक्ट नहीं होगा और उसके कोई भी टिश्यू के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होगा और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें जानना है कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है। चलिए अब देखते हैं कि TWA क्या है। TWA यानी कि टाइम वेटेड एवरेज। तो TWA क्या होता है कि एयर में जो कंटेमिनेंट है उसमें गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना होता है कि वहां पर अगर मान लो पर्सन काम कर रहा है कंटिन्यूअस 8 घंटे तो उसका जो इफेक्ट है उसके बॉडी के ऊपर नहीं होता, जिसे हम उसका नॉर्मल वर्किंग हावर्स कहते हैं। मतलब उस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें पर्सन काम कर सकता है विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज करके, और वो कब करता है कि 8 आवर्स पर डे और 40 आवर्स पर वीक। तो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। H2S गैस का अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है तो उस 10 ppm में पर्सन 8 घंटे तक काम कर सकता है, कि जिसकी वजह से उस गैस का उनके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि कोई इरिटेशन नहीं होगा या फिर कोई क्रोनिक इफेक्ट नहीं होगा या फिर उसकी जो वर्क इफिशियंसी है उसमें कोई रिड्यूस नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि STEL क्या है। STL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। STL यानी कि कोई भी केमिकल उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है कि वो जो अगर मान लो वर्कर्स ने कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक अगर एक्सपोज किया तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा या फिर उसकी जो वर्क इफिशियंसी है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसके सेफ्टी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि वो जो वर्कर है उस मैक्सिमम केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में काम कर सकता है कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक, कि जिसमें अगर वो काम करेगा तो उसका कोई भी इम्पैक्ट उसके हेल्थ के ऊपर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कि 15 ppm है तो उस 15 ppm में वर्कर काम कर सकते हैं वो भी 15 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर वो काम करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि IDLH क्या होता है। IDLH यानी कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। IDLH में क्या होता है कि जो भी गैस है या फिर जो भी केमिकल्स है उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है कि जिसमें अगर मान लो वर्कर उस कॉन्सेंट्रेशन को अगर एक्सपोज करेगा तो उसका जो इफेक्ट है उसके हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, यानी कि उसकी वजह से एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स होगी और हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाएगी। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm अगर रहेगा तो वो IDLH में आएगा। IDLH यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि उतने कॉन्सेंट्रेशन में उस आदमी की जान भी जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि OEL क्या होता है। OEL यानी कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। अब OEL में क्या होता है कि जो एयरबोर्न कंटेमिनेंट है उसमें जो भी गैसेस है या फिर जो केमिकल्स है उसका जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इतना होता है कि उसमें अगर मान लो वर्कर्स काम कर रहा है और वो एक्सपोज कर रहा है तो वो अलाउेबल लिमिट होती है उतने रेफरेंस टाइम तक, यानी कि एक सर्टेन टाइम होता है उतने तक ही उसकी अलाउेबल रेंज होती है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसमें वो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होते रहेगा एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, कि जिसमें उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत नहीं रहेगी और वो कंटिन्यूअसली जो है वो इग्नाइट होते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है फ्लेम और स्पार्क। वो जो है एक लोवेस्ट टेम्परेचर में इग्नाइट हो जाता है और फिर वो कंटिन्यूअसली इग्नाइट होते रहता है, उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 500 फ़ारेनहाइट।
चलिए अब जानते हैं कि इनर्ट गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो होता क्या है। अब इनर्ट गैस और नोबल गैस में होता क्या है कि जो भी नोबल गैसेस है उसमें क्या होता है कि केमिकल एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में। जैसे कि वो सभी केमिकल जो एलिमेंट्स है वो ओडरलेस है या फिर कलरलेस है या फिर मोनो एटॉमिक गैसेस है कि जिसकी बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर 6 नोबल गैसेस देखते हैं कि जो ओडरलेस है, कलरलेस है, कि जिसका मोनो एटॉमिक गैसेस है जिसके साथ में बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी है। तो एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडियो एक्टिव रेडॉन। देखते हैं कि एलईएल क्या होता है। एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी कि जिसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है उसको आग लगने के लिए, अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन अगर प्रोवाइड किया जाए तो उस कॉन्सेंट्रेशन में वो आग पकड़ लेती है, यानी कि वो उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका एलईएल है 4.3%। इसका मतलब ये है कि 4.3% में उसको अगर मान लो सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो इग्नाइट होगा, यानी कि वो जल जाएगा। यूएल, अब यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में क्या होता है कि उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का या फिर उस गैस का या फिर उस लिक्विड का कि जहां पर सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल गया तो वो वहां पर इग्नाइट होगा, यानी कि जल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46%। इसका मतलब ये है कि उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है 46%, तो वहां तक वो जलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एलईएल क्या है, यूएल क्या है, इनर्ट गैस क्या है, टीएलवी क्या है, टीडब्ल्यूए क्या है, एसटीएल क्या है, आईडीएलएच क्या है, ओईएल क्या है और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।